वेलकम बैक। आपने देखा कल एफओएमसी की मीटिंग थी और उन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा। ये टाइमली मैंने अपडेट किया था, पूरी हाइलाइट्स एफओएमसी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये चीज़ भी मैंने अपडेट की थी कि अभी तो अनसर्टेन है क्योंकि उन्होंने कोई रेट कट नहीं किए, कुछ उनके स्पीच से कुछ हिंट नहीं मिल सकी, कुछ हिंट्स जो यहाँ पे नीचे लिखी है। लेकिन यूएस की जो स्टॉक मार्केट थी कल वो डम नहीं हुई और वो जो है हल्के हल्के बुलिश होना शुरू हो गई। जबकि बल्कि अभी भी अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर कोई डम नहीं आया, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में, लेकिन जो नेगेटिव में भी है वो ज़्यादा उसमें नहीं डाउन हुए। अगर हम टेक्नोलॉजी के शेयर्स देखें तो ये देखें ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव में नज़र आएंगे। सेमीकंडक्टर्स के देखें तो अनसर्टेन कंडीशन है, कोई पॉजिटिव जा रहा है कोई नेगेटिव जा रहा है, लेकिन कल जो है ये अचानक पॉजिटिव में आ गए थे और इस बारे में मैंने अपडेट भी की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है आपका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। इसी के साथ इनमें और भी उन्होंने बातें की थी, रेट कट तो नहीं किए लेकिन इन्फ्लेशन को बता रहे थे कि टेम्पररी है, ठीक है। यूएस उन्होंने इकॉनमी को बताया कि वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जारी है। मंथली जो रिडेम्पशन है इनके कैप्स के रिडेम्पशन कैप यानी कि इनके जो सिक्योरिटीज़ का, उसको $25 बिलियन से वो $5 बिलियन पे ला रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को ख़त्म करने की तरफ एक इंडिकेशन था, ऑल्दो इन्होंने कम्प्लीटली अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और अप्रैल से, तो ये एक अच्छा साइन है। बाकी रेट कट्स इन्होंने अभी भी दो रेट कट्स इनके बाकी हैं, जो इन्होंने एक हिंट दिए कि साल के अंदर इन्होंने 2 रेट कट्स करना है 2025 में, और पॉसिबली समर्स के अंदर एक रेट कट होगा। अब समर की मीटिंग देखें तो मई जून जुलाई तीनों महीनों में एक मीटिंग्स हैं, तो इन 3 महीनों में से कोई एक रेट कट एक्सपेक्टेड है। बाकी ये डिपेंड करता है हमारे आने वाले डाटा पे, और चीज़ें इधर आप इसको पढ़ सकते हैं। और लोग फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है ट्रम्प की स्पीच है तो ट्रम्प कुछ ऐसी बात बोलेगा, यहाँ तक कि हमारे तो ग्रुप मेंबर में एक र्यूमर्स भी फैला रहे थे और र्यूमर्स वगैरह भी यहाँ पे चल रही थी। मैंने शायद एक आध नज़र मेरी पड़ी थी कि हो सकता है कि ट्रम्प जो है 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बिटकॉइन बाइंग की एक स्टेटमेंट दे दें। तो देखें, एक बात याद रखें, बिटकॉइन के चार्ट पे जाएं ज़रा, इस किस्म के र्यूमर्स को सुनने से पहले ज़रा इन सब चीज़ों को हटाते हैं, वॉल्यूम भी हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट लगाते हैं। ज़रा आज आप ज़रा बिटकॉइन के चार्ट पे जाएं और देखेंगे यूएस का क्या दिमाग ख़राब है कि वो इस जगह पे 10 लाख बिटकॉइन बाई करेगा। अगर उनको 10 लाख बिटकॉइन बाई करने होते तो यूएस को चाहिए था वो इस जगह पे बाई कर लेता। ये देखें, ये जगह 215 पे था, चलो ये मिस कर दिया, इस जगह पे बाई कर लेते कोविड के आसपास 7,000 8,000 10,000 ये जोन, 16,000 का जोन भी अच्छा था। लेकिन ये $84,000 पे जाके 10 लाख बिटकॉइन बाई करना, तो यूएस जो है वो कोई एक ऐसा नहीं है कि आप समझें कि वो 10 लाख बिटकॉइन बाई कर लेगा, वो भी इस जोन पे, तो कोई वो न्यू ट्रेडर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो एक्सपर्ट्स का दिमाग ख़राब नहीं है कि वो 84,000 में जाके 10 लाख बिटकॉइन बाई कर लें। ये हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में कुछ हिंट दे दे कि हम इस तरीके से इसके एक्यूमुलेशन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करेंगे। बाइंग नहीं करेंगे ये लोग, ये कर सकते हैं कि गोल्ड सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करें, ठीक है। और गोल्ड सर्टिफिकेट्स को जब ये कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और उससे बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी हाई जा सकती है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर मैं नहीं देख रहा कि कभी भी ये लोग बाई करेंगे। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि यूएस, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस बाई करने जा रहा है तो भाई बाय तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये लोग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपने इससे उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये ट्रम्प जो अनाउंस कर देगा कि हम बाय करने जा रहे हैं, मैं नहीं समझता ये अनाउंस करेगा। करने को कर सकता है, कार्टून आदमी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है, इस चीज़ में आपने तवज्जो देनी है। इसी के साथ ये देखें, मैंने एक चार्ट पैटर्न बनाया, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। अब ये चार्ट पैटर्न बनाने का मकसद क्या है उसको समझिए। ये किस्म का जो चार्ट पैटर्न होता है ना, इसमें हम अक्सर ट्रेड करते हैं जब आपका होता है ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन इस किस्म के चार्ट पैटर्न में अक्सर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है। अब देखें, यहाँ से हो सकता है आपकी प्राइस आहिस्ता से ऊपर जाए, 2 लाख 2.5 लाख तो है, लेकिन मैं समझता हूँ 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। लेकिन अगर तो जैसे नीचे ब्रेकआउट होगा ना, अच्छा ये कब होगा ब्रेकआउट ये भी देखें, अभी तक हुआ नहीं है। ये ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है जब आएगा रिसेशन जैसे ही आएगा, आप देखेंगे नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, उससे पहले एक रिटेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपकी प्राइस गिरेगी। और आपकी प्राइस गिरते गिरते जो है ना, ये जो लोज बने हुए ना, इन लोस पे आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर तो यूएस को बाई करने हुए ना, तो वो इस लोस पे तो बाई कर सकता है, यानी कि वापस चली जाए प्राइस 16,000 पे जहाँ से ये उठी थी। दोबारा हम लोग देखते हैं कि प्राइस हमारा जो ये प्रॉपर जो पूरा सीज़न है बुल रन का, वीकली चार्ट पे आते हैं, ये जो आपको प्रॉपर बुल रन का सीज़न नज़र आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 15-16 हज़ार का इसका बॉटम बनता है। तो यूएस को अगर बाई करना हो ना, तो यूएस के लिए ये बड़ा अच्छा जोन बनता है 16,000 का।
या फिर इससे भी नीचे अगर हम चले जाएं तो कोविड के टाइम पे आप देखें ये जोन बहुत अच्छा बनता है यूएस के लिए बाय करने के लिए। ये 2 जोन्स हैं जिस पे अगर यूएस ने बाय करना चाहा तो इस 2 जोन्स पे यूएस बाय करेगा। 3000 का तो खैर बहुत ही कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये जोन बनता है या इसके बीच की कोई रेंजिंग जगह आप देख सकते हैं। ये जोन भी बहुत अच्छा है और ये जोन भी बहुत अच्छा है। ये 3 जोन्स आप देख लें, इन 3 जोन्स में तो यूएस बाय कर सकता है। 10 लाख या 20 लाख बिटकॉइन ही बाय कर सकता है। इस जोन पे नज़र नहीं आता। तो आप इन सब चीज़ों पे र्यूमर समझ जाया करें। और अगर हम आज की अपडेट देखें तो आज मैं ज़रा इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था। अभी होने क्या जा रहा है, अभी आपको मार्केट साइडवेज नज़र आएगी। जिस तरह मैंने आपको कल ही अपडेट दे दिया था डिस्कॉर्ड के ऊपर कि आपने यूएसडी डोमिनेंस को देखना है। अगर उसकी 4 आवर की कैंडल 5.17% लेवल के नीचे क्लोज हो और लाजमी सी बात है रिटेस्ट भी दे, ठीक है, सस्टेन करे, फिर आप एल्ट्स में पम्प देखेंगे, वरना आप पम्प नहीं देखेंगे। और ये 2 इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने बता दिए थे, इन 2 को आपने देखना है। हम चलते हैं यूएसडी डोमिनेंस पे, 4 आवर का चार्ट लगाते हैं। ये देखें 4 आवर का चार्ट जो है वो उसके अंदर कैंडल नीचे क्लोज हुई। जैसे ही नीचे क्लोज हुई आपको एल्ट्स में पम्प नज़र आया। आप कोई भी एल्ट कॉइन उठा के देखें, आप कार्डानो को देखें, कार्डानो कहाँ पहुंच गया था, इसकी प्राइस 0.75 सेंट्स पे पहुंच गई थी, ठीक है। आप ऑन्डो को उठा के देखें, ये कहाँ पहुंच गया था भाई, 89 सेंट्स पे पहुंच गया था। सारे कॉइन्स ने पम्प दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसने सस्टेन नहीं किया, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि नीचे तो क्लोज हुआ लेकिन अगले ही क्लोजिंग ऊपर हो गई दोबारा, कोई सस्टेन ही नहीं हुआ, रिटेस्ट ही नहीं हुआ और वापस आप ऊपर चले गए। तो आपने इस पे बहुत ही इस जोन पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि जब आप इसके नीचे क्लोजिंग देंगे ना फिर और रीटेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर्ली सस्टेन कर लेंगे, उसके बाद आपको एक अच्छा पम्प नज़र आएगा जितने भी एल्ट्स हैं उसके अंदर, और फिर आप बाइंग में जा सकते हैं। और फिर अगला जोन ये है, इसको ब्रेक कर दिया फिर तो आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एल्ट्स में पम्प देखेंगे। लेकिन जब तक आप इसके नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं करते, जब तक आप समझ जाएं कि आप बस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं और साइडवेज जा सकते हैं, तो मार्केट ऐसी ख़राब तरीके से चलेगी, ठीक है। मीनवाइल बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर देखें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 61.2% का। ये मैं अपडेट कर चुका हूँ कल नहीं, लेकिन मैं 3-4 दिन पहले इस बारे में अपडेट कर चुका था। आप ऊपर जाएं और जाके पढ़ें देखें उस पर भी क्या हुआ। वही ये 0.5 जो फिबोनाची का लेवल है हमारा, उसके नीचे तो क्लोजिंग हुई लेकिन अगली क्लोजिंग ऊपर हो गई, तो इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये लेवल्स बनते हैं। तो आप इस लेवल को मार्क करके रखें अपने चार्ट पे। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो आपके लिए अच्छा है। वैसे तो बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, ये अच्छा है। यूएसडीटी डोमिनेंस देखें तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसमें डिप्स आ रहा है, ये भी अच्छा है। तो एल्ट जो है आपके डम नहीं कर रहे, जो एक डम एक्सपेक्टेड था। और अभी ट्रम्प के आज स्पीच थी लेकिन ट्रम्प ने कुछ भी नहीं बोला क्रिप्टो के बारे में, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं बोली। सिर्फ वही बात कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, बिटकॉइन कैपिटल बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन असल जो पॉलिसी बयान है ना वो नहीं दिया। पॉलिसी इनकी कुछ नहीं पता ट्रम्प को कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इनका, क्या इन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, क्या क्रिप्टो को टैक्स फ्री करने जा रहे हैं यूएस में, जो भी है वो स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो साइडवेज है और मार्केट कंप्लीट डिपेंड हो गई है ट्रम्प के ऊपर। और मैंने एक और आपको बात कल बताई थी कि अगर हम इधर देखें कि मार्केट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन टैरिफ्स, कि अगर तो ट्रम्प टैरिफ्स में स्टिक रहता है और बस ये रहता है बजट के नहीं भाई मैंने कमी नहीं करने, हटाने नहीं टैरिफ, तो मार्केट का सत्यानाश ही होता रहेगा। लेकिन अगर तो ट्रम्प टैरिफ्स पे थोड़ा सा रिलीज़ करे, टैरिफ्स को थोड़ा पीछे हट जाए टैरिफ से, तो आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। और पॉवेल ने भी बोला इसके टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फिलहाल आपने ये चीज़ 2 जोन्स को मार्क करना है जो मैंने आपको बता दी। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे कहा था 86 से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है हम वो देख लेते हैं। पहली बात हमारी क्लोजिंग हुई है 986 पे, इसका मतलब क्लोजिंग तो हमारी हुई अच्छे लेवल पे, बल्कि लेवल पे ही मार्क करते हैं। 86,000 आ रहा है ऑलमोस्ट, ये रहा हमारी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरे भी आगे, अगर आपने डिस्कॉर्ड में पढ़ा हो, बताया था कि 86 के ऊपर क्लोजिंग हो और 2 से 3 दिन तक वहाँ पे स्टे करे। लेकिन आज की क्लोजिंग जो है नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर। आज की क्लोजिंग तो नज़र आ रही है कि 86 के लेवल के नीचे क्लोज होगा तो मार्केट दोबारा साइडवेज चली जाएगी। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि 86 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करें, फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ। फिर आपका अगला टारगेट बनेगा 93 तक का जोन। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट जोन एक ये बनता है आपका, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रेट अवे 93 का जोन आपका बनेगा ऑलमोस्ट, बल्कि 93 से आप क्रॉस ही कर जाएंगे, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो जाएंगे, तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इथेरियम को मीनवाइल देखें तो इथेरियम ने एक अच्छा पम्प दिया था और इथेरियम का चार्ट अभी तक मैंने ये रिमूव नहीं किया, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके चांसेस हैं एक डम के। लेकिन खैर इथेरियम करेगा तो पूरी मार्केट डम कर जाएगी और फिर
यहाँ पे आपको ये RSI और फिर यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है RSI पे, ठीक है। तो ये एक अच्छे चांसेस तो बन रहे हैं। वैसे यहाँ से भी जा सकता है कोई, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 3 टैप्स हों, 2 टैप्स भी इनफ होते हैं, 3 जो है वो कन्फर्मेशन हो जाती है। और आप देखेंगे जो बड़ी सी विक है ना, फिल भी हुई है, जिसकी विक की हम बहुत बात करते रहते हैं। ये विक आप सबको पता होगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, विक को फिल होना है, फिल होना है, तो ये फिल भी हो चुकी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप इन सबको देखें। मार्केट के अंदर र्यूमर्स पे नहीं बिलीव करें, बहुत से लोग र्यूमर से बिलीव करके लॉन्ग कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, र्यूमर से बिलीव नहीं करें, इस डाटा को देखें, छोड़ दीजिए ट्रम्प क्या कहते हैं। आप एक और बात याद देखें, ट्रम्प ने अगर कोई टैक्स रिलीफ देना हुआ क्रिप्टो पे या कुछ भी करना हुआ, वो अचानक देगा। अचानक आप उठेंगे और आपको पता चलेगा अच्छा भाई ट्रम्प ने ये ऑर्डर पास कर दिया, और मार्केट जब तक हाथ से निकल चुकी होगी। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो एक लॉ पास और उसी वक्त आपको पता चल जाए और आप उसको पकड़ लें, बाकी निकल जाते हैं हाथ से। और वो वेल वाली भी एक बात थी, उस पर भी मैंने सोचा मैं बात करूं। ये तो मैंने पहले भी इस बार बताया था कि जब एक चीज़ सबको ही पता है तो वो नहीं प्ले आउट होती। हो सकता है बिटकॉइन 68 तक चला जाए, अभी नहीं जाएगा जब सबको पता है, जब जाएगा जब किसी को इसमें बिलीफ नहीं होगा, ठीक है। जब ये वेल नहीं शॉर्ट करके बैठ गया है तो सभी बिलीव करके बैठे हैं, सभी शॉर्ट करके बैठे थे, तो लिक्विडेशंस भी इसमें बहुत हुई हैं लोगों की। तो मुझे उम्मीद है हम बाकी अपडेट्स भी टाइमली फॉलो करते रहेंगे। बाकी FOMC पे और कुछ हमारा CPI इंडेक्स वगैरह, इन चीज़ों पे वीडियोस आपको अगले 2 से 3 दिन में मिलेंगी, तो ज़रूर देखिएगा।